वो जदयू के विधायक भाजपा के भी संपर्क में है और जदयू के विधायक राजद के भी संपर्क में है। वो दिन दूर नहीं कि जब नीतीश कुमार गद्दी नहीं सौंपेंगे तो राजद के द्वारा गद्दी से उतार दिए जाएंगे। बहुत कम संख्या का दोनों सत्ता और राजद के बीच का जो दूरी है वो 6-7 एमएलए का दूरी है। और लालू यादव इतना सक्षम जरूर हैं, बुद्धि से इतना मजबूत जरूर हैं और ये साथ भी आए हैं। जहां के लोग इनको ऊंचाई तक ले गया, वहां के लोगों को जब ठगे हैं, बिहार के लोगों को जब ठगने का काम किया है, तो देश के लोग भी ये समझ रहे हैं कि जहां जहां से ये आए हैं वहीं वहीं के लोगों को ठगे हैं, तो भारत की जनता को भी ठगेंगे। नहीं, सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो राजद के हैं और राजद के जब रहेंगे तो बीजेपी के खिलाफ तो बोलेंगे ही सुधाकर सिंह। वो भाजपा के साथ तो नहीं बोलेंगे, सुर में सुर नहीं मिलाएंगे। उनका सुर तो राजद का सुर है, न कि भाजपा का सुर है। ये गलतफहमी में जी रहे हैं और केवल सुधाकर सिंह ही नहीं बल्कि जगता बाबू का भी सुर वही सुर है जो सुधाकर सिंह का सुर है। जगता बाबू ने क्या कहा? कहा कि नीतीश कुमार को बीपी सिंह बन जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मौसम बहुत सर्द है और शरीर के अंदर कई स्वेटर है। इतनी सर्दी है बिहार में, लेकिन बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है, यहां की सियासी मौसम में कोई सर्दी का मौसम नहीं है। यहां की सियासत में कोई सर्दी का मौसम होता नहीं है। अब इस जितनी सर्दी है बाहर, राजनीति में उतनी ही गर्माहट है। महागठबंधन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कहां तो ये कयास थे कि खरमास के बाद खेला होगा, खेला शुरू हो गया है खरमास में ही। नए साल में आरजेडी और जेडीयू के बीच आर पार की जंग चल रही है और जानते हैं मामला क्या है। सुधाकर सिंह, अभी जेडीयू के एक नेता से बात हो रही, उन्होंने खुली धमकी दे दी कि हमारा सब्र जवाब दे गया तो ठीक नहीं होगा। तो महागठबंधन के अंदर जो महाकलह चल रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह हैं। डॉक्टर साहब, खुश तो बहुत होंगे आप, ये फिल्म का डायलॉग बीजेपी पर बहुत लागू होता है इन दिनों। महागठबंधन के खेल पर आप लोग बहुत खुश होंगे जो कलह चल रही है। हालांकि आरोप तो सुधाकर सिंह के बारे में यह भी लगाया जा रहा है कि सुधाकर सिंह की आत्मा बीजेपी में अभी भी बसती है। अगर सुधाकर सिंह की आत्मा बीजेपी में बसती तो सुधाकर सिंह बीजेपी में होते। तो बीजेपी को तो छोड़ करके वो राजद में गए जी, और राजद से वो एमएलए हैं, ना कि बीजेपी से एमएलए हैं। और जो सुधाकर सिंह जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो जनता के सवाल नहीं है क्या? सुधाकर सिंह का कहना है कि हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें हैं, मैं उन्हीं बातों को उठा रहा हूं, चाहे वो मंडी का मामला हो चाहे अन्य मामला हो। क्या करप्शन के खिलाफ अगर सुधाकर सिंह उठा रहे हैं कि कृषि मंत्रालय में करप्शन है और सुधाकर सिंह तो किसान के साथ खड़े नजर आते हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्ट पदाधिकारी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों के बारे में भी सुधाकर सिंह की तारीफ करते हैं। आप लोगों के बारे में भी सुधाकर सिंह ने कहा है कि आप लोग नीतीश कुमार की हां में हां मिलाते रहे हैं, इसलिए दुर्गति है बिहार में। नहीं, सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि वो राजद के हैं और राजद के जब रहेंगे तो बीजेपी के खिलाफ तो बोलेंगे ही सुधाकर सिंह। वो भाजपा के साथ तो नहीं बोलेंगे, सुर में सुर नहीं मिलाएंगे। उनका सुर तो राजद का सुर है, न कि भाजपा का सुर है। ये गलतफहमी में जी रहे हैं और केवल सुधाकर सिंह ही नहीं बल्कि जगता बाबू का भी सुर वही सुर है जो सुधाकर सिंह का सुर है। जगता बाबू ने क्या कहा? कहा कि नीतीश कुमार को बीपी सिंह बन जाना चाहिए और कुर्सी दान कर करके और यात्रा पर निकले। तो दोनों पार्टियों के बीच जो बेमेल गठबंधन हुआ है उसका यह परिणाम है। बेमेल शादी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं शादी के बाद, वही इस दोनों के बीच हो रहा है, जदयू और राजद के बीच, क्योंकि ये बेमेल शादी है दोनों के बीच का। क्योंकि राजद के साथ जो इनका समझौता हुआ था नीतीश जी का, वो समझौता हुआ था 23 में सत्ता सौंपने का,
और अपने स्वभाव के मुताबिक, अपने नाम के मुताबिक, जो तेजस्वी यादव भी पलटू राम कहा करते थे, फिर पलट गए। तो जब अल्टा पलटी का खेल चलेगा तो यही होगा। और दूसरी बात, जो दोनों दलों के बीच जो सियासी जंग चल रही है, वो गिफ्ट लेने का और रिटर्न गिफ्ट का मामला है। लालू यादव जी ने इनको गिफ्ट की बात हुई थी कि आपको हम प्रधानमंत्री का कुर्सी देंगे, गिफ्ट में लालू यादव का था। और ये लालू यादव के बेटे के लिए रिटर्न गिफ्ट मुख्यमंत्री का कुर्सी का बात था। तो दोनों के बीच गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट का मामला है। न प्रधानमंत्री का कुर्सी उधर जाएगा, न मुख्यमंत्री का कुर्सी इधर आना है। इस बात को लालू भी जान रहे हैं, इस बात को नीतीश भी जान रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं, ये बिहार की जनता जान रही है। तो जनमत के साथ धोखा देने का नीतीश कुमार शुरुआती दौर से ही काम किया है। वो बाढ़ की जनता को धोखा दिए हैं नीतीश कुमार। बाढ़ की जनता को ये कहे थे कि बाढ़ को हम जिला बनाएंगे। जिला बनाए क्या? पहली कलम से बनाने की बात थी, नहीं बनाए। उस इलाके से जहां से ये 5-5 बार लोकसभा गए, उस इलाके से इनका वायदा था टाल योजना लागू करने का। टाल योजना लागू किए क्या? तो ये तो जहां के लोग इनको ऊंचाई तक ले गया, वहां के लोगों को जब ठगे हैं, बिहार के लोगों को जब ठगने का काम किया है, तो देश के लोग भी ये समझ रहे हैं कि जहां जहां से ये आए हैं वहीं वहीं के लोगों को ठगे हैं, तो भारत की जनता को भी ठगेंगे। नए साल से पहले लेकिन झटका बीजेपी को दे दिया नीतीश कुमार ने। आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को एक तरह से ले गए, क्योंकि उनकी जेडीयू में एंट्री होना तय माना जा रहा है। नालंदा से आने वाले राजीव रंजन जो पार्टी के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। देखिए मिश्रा साहब, हमारा एक पत्रकार महोदय से ही बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि 23 जो होगा, 23 जो होगा, एक्सचेंज ईयर होगा। बहुत सारे एक्सचेंज होंगे, एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल, इस तरह की घटनाएं 23 में घटना तय है। नहीं, आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि एक बयान भी आया है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी के, जेडीयू के, माफ कीजिएगा, बहुत सारे विधायक और सांसद संपर्क में हैं। क्यों लगता है आपको कि जेडीयू के विधायक और सांसद संपर्क में हैं? वो जदयू के विधायक भाजपा के भी संपर्क में है और जदयू के विधायक राजद के भी संपर्क में है। वो दिन दूर नहीं कि जब नीतीश कुमार गद्दी नहीं सौंपेंगे तो राजद के द्वारा गद्दी से उतार दिए जाएंगे। बहुत कम संख्या का दोनों सत्ता और राजद के बीच का जो दूरी है वो 6-7 एमएलए का दूरी है। और लालू यादव इतना सक्षम जरूर हैं, बुद्धि से इतना मजबूत जरूर हैं, और ये साथ भी आए हैं, तो उस बात को आगे देख करके भी आए हैं कि जब साथ रहेंगे, जब आपस में, चूंकि मेरा भी पूरे देश में जो देखा हुआ है, जब गठबंधन होता है तो उस 5 साल के अंदर 30% कार्यकर्ता क्रॉस करते हैं। जहां गठबंधन में नहीं होते हैं तो उस दल में साथ रहते रहते कार्यकर्ता उस दल के साथ चले जाते हैं। तो राजद और जदयू के साथ लालू जी भी इसी मोह में आए हैं साथ, कि जब साथ रहेंगे, दूर रह करके भी कोशिश कर लिए थे। आपको पता ही होगा कि जिस समय मंत्रिमंडल का गठन होने की बात थी, उस समय लालू जी कितने विधायकों को फोन किए थे। जब दूरी रह करके वो कोशिश कर सकते हैं तो साथ में तो आसान हो जाएगा ना ये काम।